ये मेरा बैग है, मुझे दो, छोड़ो इसे। ये मेरा ये मेरा बैग है। नहीं, मेरा है। छोड़ो मेरा बैग। रिंकी पिंकी पॉन्की, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डोंकी। चुप रहो तुम लोग। मेरे भाई को डिस्टर्ब मत करो। देखते नहीं कि वो होमवर्क कर रहा है। लेकिन टीटू, तुम होमवर्क यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे यार, इस होमवर्क के चक्कर में मुझे गेम और टीवी के लिए वक्त ही नहीं मिलता गन्ना प्रसाद। और आज से तो नया कार्टून शो शुरू हो रहा है, वो तो मुझे हर हाल में देखना है। अब देखना मैं कैसे इसका शो मिस करवाता हूँ। सुनो डॉली, टीटू, नोटबुक बच्चा। भैया, मेरा होमवर्क। अब सॉरी, बैलेंस बिगड़ गया। शेरा के बच्चे। ओए, कहाँ भागता है? मेरे भाई का नोटबुक गीला किया, छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों के इस भागम भाग में बेचारे वॉचमैन की शामत आ जाती है। छोड़ूंगा नहीं। उसको तकदीन दिन बाद में करना गोलू, पहले टीटू की नोटबुक तो सिखाओ। हाँ? शेरा ने तो इसमें आधी बोतल पानी डाला था, इसमें से इतना पानी कैसे निकल रहा है? ये मेरी मैथ्स की नोटबुक है रिंकी पिंकी, जिसमें मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही किया था। इसमें जब नंबर्स मल्टीप्लाई होकर लाखों करोड़ों हो जाते हैं तो फिर ये तो पानी है। लॉजिक तो बड़ा खतरनाक है। टीटू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नोटबुक मैं सुखा दूंगा। रुक जाओ गन्ना प्रसाद। श्लोक, शेरा को सबक सिखाने में हेल्प नहीं करोगे? ड्रेस खोलकर यहाँ वहाँ मत फेंको टीटू। मैं टीटू नहीं हूँ मम्मी, माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। टीटू अभी आ रहा है मम्मी, तब तक उसके बदले ड्रेस खोल के मैं यहाँ वहाँ नहीं फेंकूंगा। भैया, सूख गई नोटबुक। गोलू सूखा है और नोटबुक ना सूखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखाइए कैसे सूखी। हालांकि जल गई है, लेकिन पूरी तरह सूख गई है। सॉरी टीटू। सॉरी तो शेरा का बच्चा बोलेगा भैया, और पनिशमेंट भी झेलेगा। सोचिए उसे क्या सजा दे। नहीं भैया, होमवर्क तो मैं शेरा से ही करवाऊंगा। लेकिन उससे तुम अपना होमवर्क करवाओगे कैसे? बस आप देखते जाइए, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ये बच्चे हैं या उनके पुतले? सेक्रेटरी अंकल, मेरी पुकार सुन लो। आपके बेटे ने किया है क्या गुहार तो सुन लो। मैं हूँ भोला भाला टीटू, मेरा फेस तो देखो। लेके आया हूँ शेरा के खिलाफ क्या केस तो देखो। यार मैंने सोचा बस के टाइम का सही यूज करूंगा, होमवर्क करके टेंशन लूज करूंगा। लेकिन शेरा ने किया नोटबुक गीला गीला, टीचर तो होगा अब लाल पीला पीला। यार अंकल आप हमें इंसाफ दिलाओ। शेरा को कुर्सी चाहे मुर्गा बनाओ, अगर चाहे तो उसी से मेरा हर्जाना भराओ। तो शेरा से मेरा होमवर्क कराओ यार। तुम लोगों को कंप्लेन करना भी नहीं आता। किधर रहता है वो? वहाँ ऊपर। हाँ, आओ मेरे साथ। सेक्रेटरी अंकल,
अंकल ऊपर नहीं, यहीं पे। पहले क्या बजा रहे हो? दरवाजा ठोको। और कौन है घर में? बुलाओ अपने पापा को। क्या बोल रहे हैं पापा? आप ही तो है। जी अंकल, पूछिए पूछिए, इसने मेरी नोटबुक गीली की या नहीं? नहीं पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंकल, शेरा बोल रहा है कि हो ही नहीं सकता। वो भी आपका बेटा, वो भी आपके सामने, जिसके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि उसे सब पता है। उसके बेटे को ही इतनी छोटी सी बात नहीं पता अंकल। अब आप किस मुंह से कहेंगे कि आपको सब पता है? और मेरा नाम डुबाएगा क्या? डांटिए मत अंकल, इसे करके दिखाइए कि नोटबुक गीली हो सकती है। ये लीजिए, गीली करके दिखाइए। देखना बेटा, नोटबुक गिल्ली हो सकती है। ये रही नोटबुक। पापा नहीं, ये रहा पानी। पापा नहीं। आया मजा। इसे बोलते हैं टीटू फॉर टैट। चलो दोस्तों, मैं आ गया। अरे श्लोक मोशन, चलो यहाँ सब हो गया। नोटबुक गिल्ली हो सकती है, अभी देखा ना तुमने? वो मालूम है मुझे, मैं ये कह रहा था कि मैंने नोटबुक गीली नहीं की है। हाँ, तो पहले बताना चाहिए था। तुमने तो कहा था टीटू कि तुम अपना होमवर्क शेरा से करवाओगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब तुम्हें खुद से सारा होमवर्क करना पड़ेगा। और फिर तुम्हें नया कार्टून शो देखने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। एक बार जो टीटू कह देता है, पूरी दुनिया उसे सही साबित करने में लग जाती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम देख लेना, नोटबुक तो शेरा ही कंप्लीट करके देगा। हाँ। सेक्रेटरी साहब को अपनी तारीफ मधुर संगीत जैसा सुनाई देता है। जहाँ भी सुनते हैं रुक जाते हैं। देश का प्यारा सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी हमारा कौन है? कौन है? सेक्रेटरी अंकल, सेक्रेटरी अंकल, सेक्रेटरी अंकल। किसी को हो ना हो, इन्हें सब मालूम है। हम सबका राज दुलारा कौन है? सेक्रेटरी अंकल, सेक्रेटरी अंकल। सल्यूट! और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है, पर ये नहीं पता कि तुम लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हो। और गर्व से मेरी छाती ना देखो कितनी फूल गई है। देखो। बस 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 अंकल, ज्यादा फूले तो फूट जाएंगे। उतनी भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। इतना करते हो? हम लोग तो इतना करते हैं, लेकिन शेरा नहीं करता। और नहीं, वो भी बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी। लेकिन तुम लोगों ने उसकी नोटबुक खराब करवा दी ना, वो बड़ा अपसेट हो गया। अपसेट इसलिए है क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से नकल करके मैथ का होमवर्क किया था। क्या बात करते हो? और मेरा बेटा कभी नकल नहीं मार सकता। वो एक बार जो पढ़ लेता है उसे याद हो जाता है। और मैंने उसे बताया था कि मैं उसका पापा हूँ, उसको आज तक याद है। अच्छा, अगर उसे सब याद है तो इस नोटबुक में लिखने के लिए बोलेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। और मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। हाँ पापा। ओए, मैंने सुना है कि तुम आजकल नकल करते हो, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं पापा, हो ही नहीं सकता। होमवर्क जो किया है वो याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है। तो जरा फिर से लिख के दिखाओ मुझे। ठीक है। रुक जाओ शेरा, एक मिनट इधर आओ। तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि टीटू जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। टीटू के इरादे को अगर भापना है तो मैं जब भी कुछ मुद्दे की बात बोलता हूँ कोई भाव नहीं देता, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि जीवन अनमोल है, धरती गोल है और सच सिर्फ ज्ञानी के बोल है।
अंकल लगता है नकल करने की वजह से शेरा सब कुछ भूल गया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे सब याद है, लिखता हूँ। टीटू, नए कार्टून शो का टाइम शुरू हो गया है। अरे कब होगा शेरा का होमवर्क खत्म? हो गया। और देखो टिट्टू बेटा, क्या इसने सब सही किया है कि नहीं? अरे कैसी बात करते हैं अंकल, पढ़ाई के मामले में शेरा कभी गलत नहीं हो सकता। एक बार ये जब पढ़ लेता है इसके दिमाग में छप जाता है। और फिर तुमने क्यों कहा कि ये नकल करके? वो तो मैंने मजाक किया था। थैंक यू शेरा, मेरा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। अब तुम जाओ अपना होमवर्क करो और हम जाते हैं नया कार्टून शो देखने। वाह टीटू वाह, मेरे दोस्त कमाल कर दिया तुमने। आहा! आखिर भाई किसका है? तू ऐसा क्यों है टीटू? क्योंकि मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।